ओम शांति। आप सभी ने आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुने। तो बाबा ने मुरली में आज निश्चय की बात कही। तो निश्चय की बात पर विचार चल रहा था कि निश्चय बुद्धि किसको कहेंगे। तो निश्चय अगर एक ही शब्द में कहें तो वो परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ कभी संशय नहीं आ सकता है। अधिकतर आप सभी ने दुनिया में जो प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी, शुरू में तो प्रेमी जब मिलते हैं तो आपस में बहुत प्रेम से मिलते हैं और कुछ समय तक वो उनका प्रेम चलता भी है। लेकिन जैसे साथ रहते रहते चलते चलते जब एक दूसरे की कमियां दिखाई देने लग जाती हैं या अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं, दोष पर दृष्टि जाने लग जाती है, तो देखा गया है कि उनका प्रेम धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो वास्तव में प्रेम कभी भी कम नहीं हो सकता है। अगर हम किसी की कमियों को, दोषों पर नज़र रख कर के ये कहते हैं इस वजह से हमारा प्रेम कम हुआ, तो वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ था। और जब तक हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती रही, हम ये समझते रहे कि उस व्यक्ति का हमारे साथ प्रेम है, और जैसे ही हमारे स्वार्थ की पूर्ति होनी बंद हुई तो हम क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से प्रेम नहीं करता है। आप सभी प्रवृत्ति के अनुभवी हैं। बच्चे से माता पिता प्रेम करते हैं और उस प्रेम में वो उसको कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं, डंडे से भी मार देते हैं। बच्चा कोई भी ऐसा कर्म करता है तो माता पिता क्या समझते हैं कि ये हमारा हक बनता है बच्चे को मारना, और वो बड़े हक से बच्चे को मारते भी हैं। और कोई तीसरा बीच में बोलता है तो क्या कहते हैं, हमारा बच्चा है, हम चाहे इसके साथ कुछ भी करें। तो वास्तव में उस मार के पीछे भी जो माता पिता की वृत्ति होती है वो क्या होती है, बच्चे का कल्याण। जो आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाना है। तो बाप जो बात कह रहा है उसके पीछे उसकी वृत्ति क्या है, उसकी भावना क्या है। तो जब हम उसकी भावना को, उसकी वृत्ति को, कल्याण को समझ जाते हैं तो हमारा प्रेम कभी भी कम नहीं हो सकता, और प्रेम कम नहीं तो निश्चय भी कम नहीं हो सकता है। क्योंकि हम कई बार भगवान के निश्चय को स्थूल चीज़ों से तोलते हैं। बाबा ने मेरा ये काम करा दिया तो मैं समझूंगी कि बाबा है, और अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं कैसे समझूं कि भगवान है, भगवान ने मेरा ये काम भी नहीं कराया। तो कई बाबा के बच्चे भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बाबा पर निश्चय तब होता जब बाबा हमारा ये काम करा देता, और बाबा ने तो हमारा ये काम कराया ही नहीं। तो इसका मतलब कि वो प्रेम नहीं है, वो निश्चय नहीं है, वो अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो हमें अपने आप को चेक करना होगा कि क्या ये हमारा बाबा के प्रति जो प्रेम है वो सच्चा, निस्वार्थ, निश्चल, अगाध, निरंतर प्रेम है। और अगर हमारा वो बाबा के प्रति अगाध प्रेम है, निरंतर प्रेम है, निश्चल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे बाबा कहते पहाड़ क्यों ना टूट जाए, तो भी हमारा बाबा के ऊपर से निश्चय हिल नहीं सकता है।
तो हम अपने आप को चेक करें कि क्या मुझे बाबा के ऊपर ऐसा निश्चय है। और दूसरी बात जो बाबा ने आज मुरली में कही कि बच्चे संस्कार आत्मा में रहते हैं, शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा संस्कार अपने अगले जन्मों तक ले जाती है। तो जैसे कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता, तो रस्सी किसको कहा गया? ये शरीर रूपी रस्सी जल जाती है, लेकिन आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं, बल कहाँ पड़े हुए हैं? बल तो यहाँ पड़े हुए हैं। तो जो यहाँ बल पड़े हुए हैं वो तो नहीं गए, और वो क्या करते हैं? वो अगले जन्म में भी अपना काम करते हैं। तो इसलिए अभी क्या करना है? बाबा की याद से अंदर जो आत्मा के अंदर बल पड़ा है रस्सी में, उस बल को निकालना है। आप देखें, सांप के लिए कहावत है कि सांप जब बाहर घूमता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन जब वो अपनी बाम्बी में जाता है तो बिल्कुल सीधा अंदर घुसता है, वहाँ टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं जाता है। तो यहाँ भले हमारे कैसे भी टेढ़े मेढ़े संस्कार हों, लेकिन जब हम आत्मा एक घर जाएंगी तो घर जाने के लिए अंदर के सभी बलों को निकालना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। सीधा होके घर जाएंगे, टेढ़े मेढ़े होके घर नहीं हम जा सकते हैं। तो आज जब प्यारे बाबा की मुरली पढ़ रहे थे तो अंदर ये विचार चला कि हम सभी इन दो बातों पर विशेष ध्यान दें। एक तो बाबा के प्रति हमारा संपूर्ण निश्चय हो, निस्वार्थ प्रेम हो, और दूसरा आत्मा के अंदर जो संस्कारों रूपी बल है हम उनको कैसे निकालें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, कैसे योग करें, क्या मनन चिंतन करें, क्या सेवाएं करें जो हमें दुआएं मिलें, और दुआओं से वो आत्मा के बल निकल जाएं और आत्मा सीधी कहाँ चली जाए? अपने घर चली जाए, उसका सारा विष निकल जाए। विष निकाल करके यहाँ हमको जाना है। ये सर्प का विष लेकर के हम साथ में नहीं जा सकते हैं। तो आत्मा के अंदर अगर किसी भी प्रकार का नफरत का, ईर्ष्या का, घृणा का, द्वेष का कोई भी विष अगर अंदर होगा तो उस विष को यहीं समाप्त करना होगा, नहीं तो धर्मराजू से समाप्त करेगा। और हम बाबा के बच्चों के लिए हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम बाबा को निश्चिंत करें कि बाबा हम सब ये बल और ये विष यहीं समाप्त करके संपूर्ण पावन बन के धर्मराज की सलामी लेते हुए अपने घर आपके साथ आपकी पलकों पर जाएंगे। ओम शांति।